हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, क्या होती है पार्टनरशिप। अब ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है, आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा हो तो बिजनेस स्टडीज के अंदर सेकंड जो चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वहां पर आपको पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा पढ़ाया गया था। अकाउंटिंग के अंदर आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, यानी एक इंसान जब बिजनेस करता है तो कैसे करता है। लेकिन इस साल अकाउंटिंग के अंदर 12th क्लास में आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी है। तो आपको पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यारे तरीके से, जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो बात करते हैं यहाँ की नहीं, बहुत पहले टाइम की बात करते हैं, इस टाइम की। ओ माय गॉड, तो ये जो टाइम है आप देख रहे हैं, ऐसा भी टाइम रहा था। इस टाइम पे भाई इनका क्या था, बोलबाला ज़्यादा था, ये डोमिनेट करते थे धरती को। तब आदिवासी हुआ करते थे, झिंगा लाला हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इन लोगों से बच बच के, जहाँ पे पेड़ पौधों में से कुछ भी मिला खाने के लिए, हमने फल वल तोड़ के खा लिए। तो क्या इस टाइम पे ज़रूरत थी? नहीं, उस टाइम पे तो बस फल तोड़ा और खा गए, बात खत्म, ठीक है। तो वहां पर बिजनेस की जरूरत नहीं थी। इन भाई सबको कुछ बेचना चाहोगे या इनको कुछ बेचोगे? नहीं, कुछ भी बिजनेस करने की जरूरत नहीं थी। और इंसान इसी तरह से अपना जो जीवन था व्यतीत कर रहा था, फल फूल खा करके जी लेता था। लेकिन आगे अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने कबीले बनाने शुरू करे, धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ होती गई, है ना। मानव, आदि मानव मानव बना, और उससे करते करते इन्होंने अपने कबीले बनाए। और कबीले बना करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीज़ों को बनाना सीखा, आग का आविष्कार हुआ, फसलें उगाई, बहुत सारी चीज़ें हुई। और इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि हम सब कुछ नहीं कर सकते थे। तो कबीले जो होते थे वो क्या करते थे भाई, अपना अपना प्रोडक्शन, जैसे अभी आगरा का पेठा मशहूर है ना, तो वहाँ पे पेठा बनता था, ठीक है। और कहीं का कानपुर के कुछ और मशहूर होगा, बनारस का कुछ और मशहूर होगा। तो ऐसे ही हर कबीला अपने प्रोडक्शन को करता था और एक दूसरे से एक्सचेंज करता था। और ये आपने सुना भी होगा, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि मनी कॉन्सेप्ट पहले नहीं था तो इसलिए बार्टर सिस्टम था, और बिजनेस का इस तरह से एक रूप देखने को मिलता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी जनसंख्या बढ़ी, लोग पहले से ज़्यादा हुए, और लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि हम भाई क्या करेंगे, हम सब कुछ अपने लिए नहीं कर सकते, हम एक पर्टिकुलर चीज़ करेंगे और बाकी चीज़ें बाहर से खरीदेंगे। क्या आज आप हर एक चीज़ अपने लिए खुद करते हैं? क्या ये कपड़े जो हम पहनते हैं ये क्या मैंने खुद सिले हैं, खुद बनाए हैं? क्या ये चश्मा मैंने खुद बनाया है? क्या जो मैं खाना खाता हूँ वो हर एक चीज़ में खुद उगाता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर खाता हूँ? नहीं। तो इसलिए हमने क्या करा, हम एक पर्टिकुलर चीज करेंगे, हमारा जो भी प्रोफेशन होगा हम उस काम को करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, और बाकी सारी चीजें जो जरूरत की हैं वो बाकी लोगों से लेंगे। और इस तरीके से बिजनेस होने लग गए। लेकिन जनसंख्या जब कम थी, लोग कम थे, तो भाई इतने बड़े बिजनेसेस की कोई जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, इतनी पॉपुलेशन हो रही है, इतनी पॉपुलेशन हो रही है, आप खुद देखिए कि इतनी पॉपुलेशन है तो डिमांड कितनी होगी। एक इंसान की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक इंसान एक चीज़ की डिमांड नहीं करता, हज़ारों चीज़ों की डिमांड करता है। और इसी वजह से जो बिजनेसेस हैं उनको स्केल अप करने की ज़रूरत हुई। यानी अब एक इंसान जो काम कर रहा था उसको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, अपने प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या वो अकेला काफ़ी है? एक इंसान पर्टिकुलर एक चीज़ का स्पेशलिस्ट हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, उसके अंदर कुछ लिमिटेड क्वालिटीज़ होंगी, उसके कुछ फीचर्स होंगे जिसको वो अपने बिजनेस में लगाता है। लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और भी क्वालिटीज़ चाहिए जो शायद एक इंसान के अंदर ना हो, तो इसलिए उसको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसका बिजनेस पार्टनर बनता है। और इस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का एक हिस्सा बनी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बनी, एक पार्टनरशिप के फॉर्म में बदल गई और बिजनेस का लेवल बढ़ गया। और यहां पर आता है कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी, जिसको हम सिनर्जी भी बोलते हैं। ये क्या है, कहते हैं ना, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं अगर उनकी पावर्स मिल जाएं तो ऐसे ही अगर कुछ पार्टनर्स मिल करके काम करेंगे तो भाई वो एक और एक दो नहीं 11 का काम करेंगे। क्योंकि अलग अलग जो उनकी एफिशिएंसी है, उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो बिजनेसेस में काम आ रही हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे लेवल पे हो रही हैं। जो नया पार्टनर आएगा वो क्या लाएगा, कैपिटल भी लेकर आएगा, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बिजनेस को हेल्प करती हैं, ग्रो करने में हेल्प करती है, अपने स्केल को बढ़ाने में। तो इसलिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ, क्योंकि एक इंसान एक बड़े लेवल पे बिजनेस करने में सक्षम नहीं होता, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप ये भी करेगा, 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 कितना कुछ कर लेगा। एक लिमिटेशन तो हर इंसान की होती है ना, तो वो लिमिटेड काम ही कर सकता है। इसलिए हमारे मैनेजरियल स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में, कैपिटल को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में, हमें एक और इंसान की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए
सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बनता है। हमें कन्वर्ट करना ही पड़ता है। एक इंसान पूरी जान लगा देगा, एक लिमिट तक ग्रोथ कर सकता है, लेकिन उसको एक इंसान और चाहिए ही होगा। और मैं तो कहता हूँ पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग तो चाहिए होते हैं। तो जितने लोग जुड़ेंगे उतने मैनेजरल स्किल जुड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक, तो इसलिए पार्टनरशिप को प्रेफरेंस दी गई और इस साल आपको क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आपको एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप के अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई। एक इंसान अगर काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस स्टडीज़ का जो मैनेजमेंट में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन, अब वो भी यहाँ पे आ जाता है कि अगर भाई मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी और के साथ काम करने में उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो मुझे उसके साथ तालमेल बनाकर काम करना पड़ेगा। यानी मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए, मुझे उस इंसान के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ या वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ये चीज़ें पहले से डिसाइड होंगी। इसलिए पार्टनरशिप डीड, ये जिसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, उसकी ज़रूरत महसूस हुई। उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी गई, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारे कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के इसी वजह से यहाँ पर आए। सर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए? जैसे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से ही डिसाइड किया जाता है, अगर ना किया जाए तो गड़बड़ होगी। ठीक है, इसलिए पार्टनरशिप के अंदर आप इस साल आप जो पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझना पड़ता है। कभी अगर कोई चीज़ें बदलती हैं एग्रीमेंट के अंदर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाता है, तो रिकंस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, गुडविल का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से जो हमें समझना पड़ता है। तो वो सिर्फ पार्टनरशिप में आपने देखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देखा है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो पार्टनरशिप के अंदर आती हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। और अभी फिलहाल हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है बेटा? पार्टनरशिप एक तरह का बेटा रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन पर्सन्स, यानी एक से ज्यादा ही होगा, कोई होगा तो। ठीक, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो यहां पर प्रॉफिट शेयर करने के बारे में बात हो रही है कि भाई जो रेडी होगा प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किस चीज का प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो कि मैं अगर कोई पार्टनर हूं किसी बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, तो मैं जो भी काम कर रहा हूं वो किसके बिहाफ पे कर रहा हूं? बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा हूं। बाकी सारे पार्टनर्स मिल करके क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म। मैं, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त का दोस्त, 3 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो जो भी मैं काम कर रहा हूं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसके बिहाफ पर काम कर रहा हूं? मैं अपनी पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम कर रहा हूं। तो ये लाइन दर्शाती है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये जो डेफिनेशन है वो बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर दी गई है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो आएगी जिसके अंदर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो कम से कम 15-20 मिनट सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने में लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज हैं। तो मिलते हैं आपसे बाकी की वीडियोस में ताकि ये राज खोल सकें। ज़रूर आप भी वेट कर रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कितना वेट कर रहे हैं क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स का। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।